देखिए ये कॉस इनवर्स वर्गमूल 3/2 का मान निकालना है और ये याद रखिए कि कॉस इनवर्स जो होता है कॉस इनवर्स एक्स वो लाई करता है किस किस में 0 से लेकर और पाई के बीच में। तो यानी इसका जो मुख्य मान है वो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो 0 से पाई के बीच में मान लाने के लिए मुझे मालूम है कि 0 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस ऋणात्मक हो जाता है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान बचा कॉस π/6। कॉस इनवर्स कॉस एक फंक्शन बनता है जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, π/6 आ जाएगा। वैसे बच्चे ये भी याद रखते हैं कि दोनों कट गए। अब ये tan इनवर्स माइनस वर्गमूल 3, तो tan इनवर्स की जो प्रास है tan इनवर्स माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो tan इनवर्स का मान हमें लिखना होता है -π/2 से +π/2 के बीच, उसमें 0 हटा दिया, ठीक है, क्योंकि 0 पे इसका मान π/2 पे इसका मान नहीं निकलता है, इसलिए मैंने दोनों को ये एक्सक्लूड किया है। देखना tan इनवर्स का सही, तो इसमें ध्यान रखना इक्वल नहीं लगा है, ये कंपटीशन में बहुत आता है या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। मान लो उसने इक्वल लगा दिया होता पे फिर tan इनवर्स नहीं होता, क्योंकि tan इनवर्स का मान π/2 पे निकलता ही नहीं, अनंत हो जाता है। इसलिए आप अगर उसमें भी देखोगे अपने किताब में तो इक्वल टू नहीं लगाओ, साइन इनवर्स में लगा होगा, देखो है ना, साइन में लगा होगा, tan में नहीं लगा, क्योंकि tan इनवर्स में इसका मान π/2 पे नहीं निकलता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर हमने मालूम है माइनस वर्गमूल 3, अभी दूसरे मेथड से करने की कोशिश करी हमने इसको, x मान लिया इसको, फिर tan इधर आ गया, π/3 मान हो गया इसका, तो माइनस tan थीटा जो है वो tan माइनस थीटा होता है, क्योंकि हमें माइनस π/2 से +π/2 के बीच में मान चाहिए। tan से tan कैंसिल होगा, -π/3 इसका आंसर, x का मान रखते हैं। आगे से ऐसे तरीके से हम करेंगे। ये वाला तरीका ठीक है, tan इनवर्स -√3 दिया है तो √3 का मान लिख दिया tan π/3, और tan π/3 होता है tan माइनस थीटा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे हमने फॉर्मूले बताए थे, हमने बताया था tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मूले बताया था, कल प्रूव भी करवाए थे। तो tan इनवर्स -x की जगह आप यहाँ लिख दीजिए tan इनवर्स -√3 इक्वल टू tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे तो π/3 आएगी, tan 60 आएगी। तो tan 60 लिखोगे, tan π/6 लिखोगे, π/3 लिखोगे, tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, 3 होगा। अब ये cos इनवर्स -1/2, ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि cos इनवर्स माइनस थीटा या -x कह दो इसको, थीटा कहना तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ x कहते नहीं इसको। तो tan इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। tan का cos इनवर्स का माइनस जब हम एडजस्ट करते हैं तो पाई माइनस हो जाता है, कल हमने सिद्ध करवाया था क्यों ऐसा। तो यहाँ x की जगह 1/2 लिख लिया हमने, तो यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, cos 60 का मतलब cos π/3 है ना, तो इसकी वैल्यू π/3 आ जाएगी, पाई माइनस π/3 2π/3। यहाँ cosec इनवर्स 2, तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, cosec इनवर्स की प्रास -π/2 से +π/2, और उसमें से 0 निकाल दीजिए, क्योंकि 1/0 पॉसिबल नहीं होता। आप चाहो तो ये लिख लो, cosec इनवर्स जो होता है x वो बिलोंग करता है किसे, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और इसमें से निकाल दीजिए 0। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो π/6 हो गया, cos इनवर्स से cos आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, ये π/6 आ गया। ये आपका क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/3। cos इनवर्स थीटा मुझे मालूम है क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ठीक। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और ये sin इनवर्स -x है, केवल माइनस sin इनवर्स होता है। याद रखिए sin, tan और cosec, इसका तो सीधा सीधा माइनस बाहर निकल आता है, sec, cot और cos इन तीनों का पाई माइनस है। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, पाई माइनस लिख दिया इसको, 1/2 π/3 हो गया, sin इनवर्स 1/2 π/6, ऐसे लेकर सॉल्व हो गया यार। फिर इसने ये क्वेश्चन हमें दे दिया ऑब्जेक्टिव sin इनवर्स x बराबर y, तो हमें देखना था कि जो y की वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। अब इसमें दो ऑप्शन है, -π/2 से +π/2 के बीच में, यहाँ पर इक्वल लगा और यहाँ पर इक्वल नहीं लगा। यही अगर यहाँ लिख देता tan इनवर्स, इसी को tan इनवर्स लिख देता, तो फिर ये वाला आंसर नहीं होता। कौन सा होता, ये वाला। ये बहुत टेक्निकल बात है, छोटी सी बात है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होंगे फॉर्मूला प्रूफ।
आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना, साइन एक्स बराबर कितना होता है, 1/cos एक्स, सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स, cos एक्स बराबर 1/sin एक्स। चलो इसी का ढूंढते हैं इनवर्स फॉर्मूला कैसे निकलता है। हम मान लेते हैं, माना cos एक्स या थीटा लिख लो, इसको थीटा लिख लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/x, थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। ठीक, आपने cosec थीटा को x माना था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, cosec इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, cosec इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स बराबर, समझ आ गई भाई। यहाँ से शुरू किया हमने साइन थीटा इक्वल cosec थीटा, cosec थीटा को हमने मान लिया x। जब cosec थीटा को x का हो गए तो थीटा का मान cosec इनवर्स x आएगा, कोई बात नहीं। फिर यहीं से वापस आ गए, साइन थीटा cosec थीटा की जगह x लिख दिया, फिर थीटा साइन इनवर्स फंक्शन ले लिया दोनों तरफ, फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू कितनी है, cosec इनवर्स। अब देखो इसी के आधार पर, इसी प्रकार आप सिद्ध करेंगे घर जाके। अब बताओ tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। cosec इनवर्स x तो निकाल ही दिया, अगर इसी को cot इनवर्स x कर दे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x लिख दे तो sec इनवर्स 1/x, और sec इनवर्स x लिख दे तो cos इनवर्स। घबराओ मत, मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। ठीक, पहले ये स्टैंडर्ड मेथड सीख लो। मान लो अब ये तो था साइन cosec, वो तो पढ़ा हुआ ना, पाकिस्तान होगा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता था साइन, कॉस, tan, cot, sec और cosec। तो ये एक दूसरे में संबंध तो आ गए ऊपर नीचे वाले में, लेकिन tan भी तो होता था साइन अपॉन कॉस, होता था। तो उसमें अगर हम निकालना चाहे tan इनवर्स का मान साइन इनवर्स के पदों में, या साइन इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में, cos इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में, ये भी तो निकालेंगे। तो क्या करें, अगेन हमें मालूम है एक सूत्र और है हमारे पास, tan थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे cos। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, साइन इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में, या cos इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में, यही तो चाह रहा हूँ। अब मान लो मैं चाह रहा हूँ पहले cos इनवर्स का मान निकालूं tan के पदों में, समझते रहे ना मेरी बात को। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। ये वाली बात को ध्यान दीजिए, अब आप खुद सीख जाओगे कैसे निकलती है वैल्यू। इसी में मान लो, माना cos थीटा बराबर x, तो थीटा कितना आ गया है, यहाँ तक किसी कोई आपत्ति विपत्ति कुछ। अब मुझे मालूम है tan थीटा हमें दे रखा है, तो tan थीटा बराबर cos थीटा को कितना मान लिया, x। ऊपर कितना लिखा है, साइन। क्या साइन का मान भी होता है cos के पदों में, बिल्कुल होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा हम जानते हैं कितना होता है, वर्गमूल 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 12th में आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना आ गया ये, √1 - x स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान x के पदों में अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, √1 - ठीक। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स √1 - x स्क्वायर बटे, और थीटा था कितना, cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स √1 - x स्क्वायर बटे। कुछ आई बुद्धि में बात। मान लो इसी सवाल को मैं साइन थीटा को x मान के करता, तो इसी सवाल को मैं क्या करता, साइन थीटा को x मान लेता, तो क्या होता, सब बात है समझो ध्यान से। अगर साइन थीटा को x मानता तो क्या होता, तो अगेन एक और तरीके से देख, माना साइन थीटा बराबर x, तो cos थीटा कितना आता है यहाँ से, √1 - x स्क्वायर, तो cos थीटा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। तो tan थीटा कितना आता, tan थीटा बराबर आता मेरे पास साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा का मान x और cos थीटा का मान √1 - x स्क्वायर। तो
थीटा का मान कितना आ जाता है मेरे पास, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से थीटा जो है वो कितना होता है, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई सवाल नहीं है, ये सब बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाना है। अब इसी आधार पर मैं आपसे कहूँ कि भाई ऐसा करो, साइन इनवर्स x बराबर बताओ कॉट इनवर्स कितना होता है। कैसे सोचोगे, तुरंत सोचोगे भाई साइन इनवर्स कितना होता है, तो पहले कॉट सोचो कितना होता है। कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, यानी साइन में तो x आएगा, ठीक है। ऊपर क्या होता है कॉस, कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में 1 माइनस। आप अपने दिमाग में यहाँ से सॉल्व करते वाले क्या होगा, यहाँ से, ये यहाँ से तो लाए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को x मान लिया तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। कॉट इधर आकर कितना हो गया, कॉट इनवर्स, और थीटा को साइन थीटा को x माना था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। चलो इसी आधार पे और बताओ, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ सेक इनवर्स x का मान tan इनवर्स के पदों में बताओ। ढूंढो सेक और tan में क्या संबंध होता था, याद करो। होता था ये tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये तो होता था। तो tan x बराबर कितना हो गया, ठीक, इसको थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसके दिमाग में सेट है, उसके लिए तो मजाक नहीं, सेक थीटा को x मानोगे, सेक थीटा को तो x मानोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan इधर आके tan इनवर्स हो गया, और ये थीटा सेक इनवर्स हो गया। लो आ गया। आपसे कहा साइन इनवर्स x का मान कॉस इनवर्स के पदों में बताओ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। कॉस थीटा को x मानोगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो गया, थीटा रहेगा, थीटा क्या था, साइन इनवर्स है। तो ये जो सवाल जितने भी आप पढ़ोगे वो सवाल कुछ भी नहीं है, वो केवल और केवल जो आपने 10वें में और 11वें में मैथमेटिक्स पढ़ी है पूरी, उसी मैथमेटिक्स को उन्होंने इनवर्स में इन फॉर्मूलों में बदल दिया। अब जितने फॉर्मूले पढ़े थे, सोचो कितने सवाल पढ़े थे, वो सब यहाँ पे इनवर्स है। अब आप उसे चाहे कागज में करके करो, दिमाग से करो, चाहे इस तरह से करो जो प्रॉपर मैंने बताया। तो आप अगर इस तरीके को सीख लोगे तो आपके अंडर में सारे सवाल आ जाएंगे, जो नहीं भी करोगे वो भी समझ में आ जाएगा। और आप अगर सवालों को रटोगे कि साहब हमने 5 सवाल कर लिए, हमने 8 कर लिए, तो पता नहीं कौन सा एग्जाम में फॉर्मूला आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी लिख लो, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या लिखे, लो ये जगह ढूंढ के लिख देते हैं, कॉट इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स के पदों। तो आपको याद होगा एक अपने ट्रिग्नोमेट्री में सवाल था कि कॉट का मान साइन के पदों में लिखो, tan का मान सभी त्रिकोणमितीय राशि का मान जो है साइन थीटा के पदों में लिख दो। याद आया कुछ? उस सवाल की जड़ में अगर आपको वो सवाल अच्छे से हमने कराया था और आपने समझ लिया था, उसकी जड़ में इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। अब सोचो कॉट और साइन में रिलेशन होता क्या है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, कॉट और साइन में क्या रिलेशन होता है, कॉस अपॉन साइन। तो साइन थीटा को x मानोगे, साइन थीटा को x मानोगे ना। अब यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक विशेष मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक, वो मेथड क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पे इसके पदों में कॉट इनवर्स का मान किसके पदों में लिखना है, साइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। x बराबर कितना आ जाएगा, कॉट। कहते हैं हाई स्कूल का मेथड, कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब। तो अगर ये थीटा है तो ये आधार हो गया इसका x और लंब कितना हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका मान निकालना है तुम्हें, साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण, 1 बटे वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझते रहो। तो थीटा का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा कितना था, कॉट इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस। यानी ये जो मैंने मेथड आपको बताया, इसमें हम त्रिकोणमिति की वो 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में हमने जो पढ़ा था कि इसको थीटा मान लिया, इसकी सहायता से कॉट थीटा आ गया, एक त्रिभुज बनाओ,
उस त्रिभुज में ये कोण थीटा हो गया। थीटा का सामने लंब, आधार और कण के हिसाब से आप ये मान निकाल दीजिए। अब यहाँ से जिसके पदों में भी कहा है, कॉस के पदों में जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, तो थीटा का मान कॉस इनवर्स और थीटा का मान कॉट इनवर्स था। ये मैं भी कराऊंगा, ये खाली बस एक हमने छोटा सा आपको आइडिया दिया है। चलिए नोट कर लीजिए।